तो मैं ये मतलब भगवत गीता एज इट इज पढ़ के खत्म ही किया था। और अगर आप रिव्यू जानना चाहोगे तो मुझे बहुत बकवास लगी वो वाली गीता। बट भगवत गीता बकवास नहीं है, ये जो मैं दूसरी गीता पढ़ रहा हूँ विच इज भगवत गीता तत्व तत्व विवेचनी, जो कि गीता प्रेस के पब्लिकेशन से है। ये गीता बहुत बहुत मत लगी मुझे। और इस गीता को मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में वीडियो भी बनाते जा रहा हूँ। और मैं खुद समझ रहा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। प्लीज ऐसा ये मत समझ लेना कि मैं समझा रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। बट मुझे जो समझ आ रहा है तो एक वीडियो भी मैं बनाते जा रहा हूँ उसके साथ साथ। तो ये कल देखा था मैंने, तो बहुत ही बेसिक। मैं हालांकि उसके पहले का इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जो कि हेडिंग डाली है गीता का तात्पर्य से। और इसके बाद जो है वो ये पहले देख लेते हैं क्या है। तो बेसिकली उसने बोला कि भगवत गीता जो है ब्रॉडर वे में देखें तो दो चीज में डिवाइड है। यहाँ पे आप जो भी श्लोक्स पढ़ोगे तो उसमें मतलब, हाँ ठीक है, जो भी है मतलब दो तरीके से डिवाइड है। यहाँ पे दो निष्ठा है हमारे पास, एक है सांख्य निष्ठ, या सांख्य निष्ठा जो भी होता है, मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है। और योग निष्ठ या योग निष्ठा जो भी है। तो अब दो तीन चीजें और आती हैं, जैसे कि एक होता है भक्ति। कई श्लोक आप पढ़ोगे तो वहां पे भक्ति को टॉप मोस्ट बताया गया है। ऐसा लगता है कि ओके भक्ति तो यहाँ पे आई नहीं, तो भक्ति कुछ नहीं है, वो योग निष्ठ का ही पार्ट है। और एक चीज और होती है उपासना, तो इसमें उसकी बात भी कर रही थी। तो कुछ नहीं है मतलब, वो बेसिकली इन योग सांख्यनिष्ठ और योगनिष्ठ के कहीं बीच में, या उनका कॉम्बिनेशन, मतलब कहीं इनके बीच में आ जाता है। मतलब इन्हीं का जो है इंटरसेक्शन में उपासना जो है वो आ जाती है। भक्ति जो है योगनिष्ठ में आ जाती है। और जो भी ज्ञान वगैरह है वो नहीं, वो दोनों में जगह पे आ जाता है। तो वो उसकी बात अभी फिलहाल नहीं करते हैं, हाँ वो आगे करेंगे। तो मतलब मेजरली दो तरीके हैं। सांख्यनिष्ठ क्या होता है? सांख्यनिष्ठ में जब आप जो है परमात्मा, मतलब आप अपने आप को परमात्मा से अलग नहीं मानते, परमात्मा, हाँ परमात्मा से अलग नहीं मानते हो। और उसको मानकर फिर मतलब बस ये नहीं मानते। तो जहाँ पे जिन भी श्लोक्स में इस सांख्यनिष्ठ के पर्सपेक्टिव से बात होगी, तो वहां पे आपको समझना होगा कि जहाँ वहां पे जो बात हो रही है तो वहां पे डिफरेंस नहीं मानना है। और ये और वहीं जो योगनिष्ठ वाले जो श्लोक्स होंगे, वहां पे आप और वहां पे आपको और जो गॉड है, भगवान परमात्मा है, उसको अलग माना गया है, आत्मा और परमात्मा वॉट। और दूसरा जो ध्यान है, तो पता नहीं, हो सकता है मतलब कई लोग ध्यान को हो सकता है योग निष्ठ में सोचते होंगे कि योग निष्ठ में शायद ध्यान आता है, बट ध्यान कम्स अंडर सांख्य निष्ठ। अ, तो मतलब वही डिफरेंस नहीं है। और ओके ये वही है कि भक्ति जो है योग निष्ठ के अंदर आता है, वो कुछ अलग से नहीं है, योग निष्ठ का ही एक पार्ट है। दूसरी चीज, यहाँ पे कर्म और ज्ञान दो वर्ड्स यूज हुए हैं भगवत गीता में बहुत ज्यादा। तो और एक चीज और दूसरी चीज और ये भी यूज हुई है, कर्म योग और ज्ञान योग। तो क्या कर्म और कर्मयोग सेम है और ज्ञान और ज्ञान योग सेम है? तो नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। कर्म जो है वो कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों के अंदर आ सकते हैं, मतलब दोनों के ही उसमें आ सकता है। वहीं ज्ञान भी कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों में आ सकता है। ठीक है, तो ये है। और हाँ, और कर्म को त्यागने का तो कहीं पे भी नहीं दिया है भगवद गीता में। कर्म का स्वरूप से त्याग जो है वो मतलब, तो बिल्कुल उसको मना ही किया गया है। वो बेवकूफ नहीं, वो नहीं, वो कहीं और, हाँ वो सकाम कर्म को बोला है। वो जो है बेवकूफ लोग जो है सकाम कर्म करते हैं, मतलब इस तरह वो बेवकूफ नहीं, मतलब कुछ एक कर्म थी मैं भूल गया।
तो हाँ, बाकी कर्म का स्वरूप से त्याग करना ये भी, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है भगवत गीता में। अच्छा हाँ, दूसरी चीज, कर्म और ज्ञान, ये दोनों ही योगनिष्ठ और सांख्यनिष्ठ दोनों के अंदर आते हैं। मतलब कर्म योगनिष्ठ सांख्यनिष्ठ दोनों हो सकता है। इसके एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आप भगवत गीता के 2.47 के बाद जहां पे भी सेकंड चैप्टर में कर्म की बात हुई है, वो सारे योगनिष्ठ के पर्सपेक्टिव से हुई है। वहीं आप और ये 4.42 देखोगे तो वहां पे भी योगनिष्ठ के सेंस पे बात हुई है। अ, फिर कर्म सांख्यनिष्ठ वाले मतलब सांख्यनिष्ठ के पर्सपेक्टिव से कहा हुई है, जैसे कि भगवद गीता के 3.28, 5.8, 5.9 और 5.11। तो इन सब में जो है आपका सांख्यनिष्ठ के पर्सपेक्टिव से कर्म की बात हुई है। फिर आ जाता है ज्ञान। तो ज्ञान भी, ज्ञान असल में ज्ञाननिष्ठ योगनिष्ठ दोनों के ही अंदर आ सकता है। और ज्ञान एक और होता है जहां पे ज्ञाननिष्ठ और योगनिष्ठ दोनों होते हैं। तो जब ये दोनों होते हैं तो जो तत्व ज्ञान या यथार्थ ज्ञान जो है, हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं इस तरीके के ज्ञान के लिए। तो कई कई जगह पे सिर्फ ज्ञान भी यूज हुआ है, ज्ञान वर्ड यूज हुआ है भगवत गीता में, जो कि यथार्थ ज्ञान या तत्व ज्ञान जो मतलब इंडिकेट कर रहा होगा। तो ओके, तो ये एक बेसिक, ये मतलब इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन है। मतलब बेसिकली अब जो है ये गीता सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप, इस पर डिस्कस करने वाला है। तो उसका भी एक इंट्रोडक्शन ये था। अब हम डिटेल में इन दोनों का स्वरूप देखेंगे क्या होता है। मैं पढ़ूं फिर ऐसे ही समरी वीडियो बना दूंगा। तो ओके, सो यही था बस इस वीडियो में। एंड ठीक है, तो इसको करता हूँ यूट्यूब में अपलोड। अगला देखते हैं कब तक होता है, पहले मैं खुद पढ़ लूँ टाइम। तो रोज अब निकाल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम, अभी थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया था। अब फिर से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया हूँ। वो भी खत्म कर लिया था जितनी बची थी एज इट इज। तो वही मैं, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, आसान इजी गीता। ये जो श्लोक्स हैं वो भी मैंने उसी से निकाल रहा हूँ, मतलब ये उसी के कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहती है। तो ठीक है, वो भी बुरी नहीं है, बट अच्छी नहीं है वो। मजा, मतलब मजा नहीं आएगी। आपको पढ़ना हो तो पढ़ लो, मुझे पढ़ने में कुछ मजा नहीं आया, उसमें कुछ नहीं था। नॉलेज वाली जो चीज होती है वो सिर्फ आपको बोलेंगे आ जाओ इस्कॉन ज्वाइन कर लो, बस इतना। वो उसके नॉलेज के नाम पे इतनी चीज मुझे लगी। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें मिलेगी, बट ठीक है, जब पढ़ना ही है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप की कोई गीता ले लो। थोड़ी हिंदी भी आप, हिंदी ये है कि आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, लाइक मेरी भी कोई, मेरे को वो बहुत आसानी से खत्म हो गई थी। इसको तो पता नहीं, मैं इसके तो एक दो पेज ही मैं खत्म कर पाता हूँ एक दिन में, क्योंकि हिंदी इतनी अच्छी है नहीं, समझने में टाइम लगता है। हाँ बट मजा बहुत आती है इसमें, सही में लगता है हाँ कुछ नॉलेज वाली चीज है। तो ठीक है। बाकी इसको मैंने पहले भी पढ़ा था, इसके 3 चैप्टर तक पढ़ लिया था, बट इंट्रोडक्शन छोड़ दिया था मैंने। ये पहली बार फिर से इंट्रोडक्शन, मतलब जब अभी फिर पढ़ रहा हूँ तो इंट्रोडक्शन से मैंने कहा चलो शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी आया and अच्छी थी ये गीता, मस्त लगी। मेरा एक दोस्त है, वो एक और गीता है, वो भी बहुत अच्छी है बता रहा था, अब उसका नाम मेरे को याद नहीं। हाँ, संजीवनी शायद, वो भी बहुत अच्छी है। तो उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो वैसे भी कोई वीडियो नहीं देखने वाला, लोग शुरू में ही बंद कर देते हैं वीडियो। ठीक है, चलो, कल तो नहीं, अब जब भी अगला वीडियो आएगा उसमें हम दोनों के डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ा था मैंने, सच बताऊं तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, वरना मैं अभी अभी उसका ही वीडियो बनाने के लिया था, इसको समराइज करके आगे उसका बनाता, बट मेरे को समझ नहीं आया। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। और फिर गूगल लेंस तो है ही जो ट्रांसलेट करता है। बट ठीक है, वो उसके भरोसे नहीं हूँ, वो बुक बहुत कई बार गलत ट्रांसलेट भी कर देता है। तो ठीक है। अ, ठीक है, तो
ट्रेंड करते हैं, वैसे भी इसको कट कर दूंगा इस पार्ट को यार, नहीं भी करूंगा।